एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के समय। घर के सारे काम हो जाने के बाद ही मैं ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मैंने हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं एक्स्ट्रा काम दोपहर में सारे काम हो जाने के बाद करती हूँ। वो भी थोड़ा थोड़ा करती हूँ, पूरा इकट्ठा फैला के नहीं करती कि अगर कोई दूसरा काम मुझे किसी ने कह दिया तो फिर वो काम पड़ा ही पड़ा रह जाता है। तो ऐसा नहीं करती हूँ मैं। सारे काम ज़्यादातर सारे काम निपटा के ही फिर मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ और थोड़ा थोड़ा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक एक दिन में पूरा मतलब एक ही दिन में सारी क्लीनिंग में नहीं कर देती। तो आज मैंने सोचा था, कई दिन से मैं सोच रही थी कि कबर्ड मुझे ऑर्गेनाइज करना है क्योंकि हर एक मतलब कि हर 2-3 महीने में कबर्ड जितना भी कितनी भी अच्छे से आप अच्छे से रखे रहो, मतलब कि एक बार ख़राब मैसी हो ही जाता है। तो वही हो गया है, तो मैं उसे सही कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं सारे अलमारी के कपड़े सारे जो भी हैं सब कुछ मैं निकाल लूँगी। उसके बाद फिर सारे मतलब कि जो पेपर लगा है उसको तो मैं नहीं हटाऊँगी क्योंकि सब साफ़ ही है। मतलब हल्का हल्का धूल मतलब पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जबकि ये कबर्ड बंद रहता है। तो हल्का फुल्का धूल आ गया है तो उसे मैं फिर सारे कपड़े निकाल लूँगी। उसके बाद फिर एक कोई कपड़ा लेके फिर यहाँ पे देखिए मैं हल्के हल्के से पोंछ ले रही हूँ। ऐसे सूखा ही कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ, कोई गीला नहीं है, सिर्फ ऐसे ही। तो हल्का हल्का मैं सारे पोंछ लूँगी। उसके बाद फिर मैं सारे कपड़े अच्छे से जो जहाँ पे रखने हैं, दोनों बच्चों के कपड़े एक साइड कर दूँगी, हस्बैंड जी के कपड़े एक साइड कर दूँगी, अपने कपड़े मैं एक साइड कर दूँगी। जो भी मेरे बैंगल्स चूड़ी और जो भी कुछ सामान है मतलब एक एक साइड करती जाऊंगी ताकि निकालने में आसानी रहे। तो आज मैं वही सारे काम कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ आप लोग देखिए मेरे वीडियो को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप अपने घर की साफ़ सफाई करोगे ना तो फिर आपका घर कभी गंदा रहेगा ही नहीं। हमेशा आपका घर साफ़ सुथरा बने रहेगा और आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। टेंशन भी नहीं रहती क्योंकि लेडीज़ों को ये चीज़ रहती है ना कि उनका घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखे। वैसे चाहते तो सभी हैं बट काम की वजह से ज़्यादा बिजी होने की वजह से सब कोई कर नहीं पाता। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना कि एक्स्ट्रा समय में अपने लिए जब आप अपने लिए खुद के लिए समय निकालते हो तो थोड़ा उस दिन आप रेस्ट ना करके अपने इस कामों को कर लें। वैसे रेस्ट करना भी ज़रूरी है बट उस दिन अपने रेस्ट करने के टाइम को थोड़ा सा कम कर दें। इस तरीके से ना आप करोगे काम ना तो आपके काम करने में कोई बोरियत भी महसूस नहीं होगी और आपका घर एकदम साफ़ सुथरा बना रहेगा। तो आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और मन को भी सुकून मिलेगा। जब आपके दिल को और मन को सुकून मिलेगा तो आप तो खुश ही रहोगे और फिर अच्छा सारा दिन आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो इस तरीके से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हूँ और मेरे सारे काम समय पे हो जाते। थोड़ा जल्दी भी उठती हूँ, इस वजह से भी मेरे सारे काम हो जाते हैं। मुझे रेस्ट करने का भी समय मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है और कभी मिल जाता है तो भी मैं ये सारे काम करती हूँ। और जब नहीं मिलता उस दिन मैं ये सारे काम स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में मेरी सारी अलमारी की ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है और यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी अलमारी सज गई है, ऑर्गेनाइज हो चुकी है जैसा मैंने सोचा था। तो घर से जब मैं आई थी तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि इसे ऑर्गेनाइज करूं बट काम इतने ज़्यादा हो जा रहे थे ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और फिर जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 1-2 घंटे का टाइम ना तो मैं कभी सो लेती हूँ कभी नहीं सोती हूँ। तो जिस दिन मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये काम किए बिना चैन नहीं आएगा। वैसे सफाई तो किसी नहीं पसंद है बट ये है ना कि काम तो सभी के घर में रहता है। तो थोड़े बिजी होते तो वो अपने 1-2 काम जो इम्पोर्टेंट नहीं होते, मतलब इम्पोर्टेंट तो सभी काम होते हैं लेकिन जो लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं उसे आदमी छोड़ देता है। तो ऐसे मैं भी छोड़ दे रही थी लेकिन आज मुझे टाइम मिल गया था तो फिर मैंने रेस्ट भी नहीं किया और मेरा मन भी था आज काम करने का, एक्स्ट्रा काम करने का। तो वो घर के सारे काम करने के बाद आज मैंने अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज कर दिया। तो मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है और इस समय एकदम से एकदम डीप क्लीनिंग हो चुकी है मेरे कमरे की, मेरे रूम की, जहाँ तक मैं अपने हिसाब से रख सकती हूँ। और जहाँ जब मुझे कोई रोकने टोकने वाला मैं अपने कमरे में जैसे मुझे चाहे मैं वैसे रख सकती हूँ। बाकी कमरों में बाकी घरों में तो फिर मेरी मर्ज़ी नहीं चलती है, जो जहाँ रहता है उनकी मर्ज़ी चलती है। बाकी साफ़ सफाई तो मैं कर ही सकती हूँ बट ऑर्गेनाइज मैं अपने हिसाब से सभी जगह नहीं कर सकती। तो मैं अपने कमरे में कर सकती हूँ तो मैंने अपने कमरे में कर दिया और मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। और इसमें आपको मैं टाइम दिखाती हूँ। तो इसमें 11:15 हो रहे हैं, अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और
12:30 तक बच्चे भी आ जाएंगे, 12:30 या 12:45 तक ऐसे ही आ जाएंगे बच्चे भी। तो फिर बच्चों का रूटीन चालू हो जाता है। बच्चे स्कूल से आते हैं, उनकी टिफ़िन धो लो, ड्रेस धो लो, बच्चों का हाथ पैर धुलाओ, कपड़े पहनाओ, बच्चों का होमवर्क कराओ, यही सब काम रहते हैं। तो वो काम तो मेरे चालू रहेंगे। फ़िलहाल मेरे पास अभी आधे घंटे बचे, मतलब एक्स्ट्रा काम करने के बाद भी मेरे पास आधे घंटे बचे हुए हैं। आधे घंटे बचे हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि शरीर को भी आराम देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, तो फिर आपके काम भी अच्छे से होते रहेंगे। अगर आप खुद फिट नहीं हो तो फिर घर के काम भी आपसे अच्छे से नहीं हो पाएंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, बट जैसे आप जिस तरीके से चाहोगे वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा, और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, और आधा घंटा मेरे पास समय है तो मैं थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बच्चों के आने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 12:15 हो रहे हैं और बच्चे 12:15 पे ही आ गए। मैंने कहा कि आधा घंटा आराम कर लूँ, बट आराम नहीं कर पाई। आज बच्चे जल्दी आ गए, पता नहीं इन लोगों वैन वालों को क्या है, कभी जल्दी कभी लेट में पहुँचाते हैं। तो यहाँ बच्चों के आने के बाद यहाँ मैंने बच्चों के टिफ़िन धुल के धूप में डाल दिए, थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं अंदर रखूँगी। तो फ्रेंड मैंने बच्चों के टिफ़िन धुल दिए हैं, बट ड्रेस उन लोगों का नहीं धुला है, क्योंकि टंकी में पानी ख़त्म हो गया था और लाइट भी नहीं थी, तो फिर टंकी भी कैसे भरते। तो और वो ड्रेस जो है वो कल पहन के भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कल सैटरडे है, तो कल वाइट वाला ड्रेस पहन के जाएंगे बच्चे। तो कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था। अगर ज़्यादा ज़रूरी होता तो बाहर एक्स्ट्रा पानी ड्रम में रखा रहता है, बड़े बड़े ड्रम है, तो उसमें से मैं लेके धुल लेती, बट कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर मैंने नहीं धुला। यहाँ पे मैंने टब में भर के रख दिया है। यहाँ देखिए बच्चों के शूज़ और ड्रेस यहाँ पे मैंने इकट्ठे करके टब में रख दिया है, क्योंकि कल ही धुलेंगे। अब कल सैटरडे है, वैसे भी बहुत ज़्यादा कपड़े निकलने वाले हैं, तो कल मैं धुलूँगी। और यहाँ पे देखिए बच्चों का मैंने हाथ पैर धुला के इन लोग को होमवर्क करने के लिए बैठा दिया है, और अभी ये लोग कुछ खाए नहीं हैं। ये लोग होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद जो इन लोग को खाना रहता है थोड़ा बहुत वो बाद में खाते हैं, क्योंकि आते इन लोग को भूख नहीं लगती है। तो फ्रेंड बच्चों की फरमाइश है कि मैं उन लोगों के लिए मैगी बनाऊँ। वैसे जल्दी मेरे बच्चे मैगी खाते नहीं हैं, बट कभी कभी उनका मूड हो जाता है, तो मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए मैगी बनाने। और तब तक बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, यार देख लीजिए, बट इनका मन मैगी पे लगा हुआ है, तो मैं जल्दी से बना देती हूँ, तब तक बच्चे होमवर्क भी कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड यहाँ देखिए मैंने गैस पे पानी रख दिया है, और बहुत ही सिंपल मैगी मैं बनाऊँगी, कोई ताम झाम नहीं, बस बहुत ही सिंपल, ताकि बच्चे खा भी लें, और बच्चों को सिंपल तरीके से ही पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पैकेट मैगी ले ली है, और इसमें मैं हल्का सा ऑयल ऐड करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने हल्का सा इसमें ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद अब मैं इसमें मैगी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए पानी बॉयल होने लगा है, और हल्का सा मैंने इसमें सरसों ऑयल ऐड किया था, और अभी मैं इसमें मैगी ऐड कर दे रही हूँ। और साथ के साथ ही मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूँगी। जो इसके मसाले हैं ये इस तरीके के 2 पैकेट हैं, तो 2 पाउच मसाले भी थे, तो ये मैं ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों पाउच के मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसमें मैं साथ में ही नमक ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा चला लूँगी, बस सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है, और लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आती है। सिंपल तरीके से बन जाएगा, उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने मैगी बना ली है, और बहुत ही सिंपल बनाई है। बस पानी मतलब कि मसाले डाल के उबाल दिए हैं, और बाहर से कोई मैंने मसाले ऐड नहीं किए थे, जो इसमें मसाले थे वही मैंने ऐड किए हैं। और अगर इसमें टमाटर धनिया डाल दो तो बच्चे नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने सिंपल ही बनाया जैसे बच्चे पसंद करते हैं। तो मैं बन गया है, मैं इन लोग को दे आती हूँ। तो आप देखिए लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन लोग की देखिए लड़ाई चालू रहती है हमेशा। पकड़ो वो मैगी, अरे लड़ाई मत करो, दोनों तो उतना ही है, गरम बहुत ज़्यादा है ना। मैंने मैगी खाई, उसके कुछ देर बाद ही आइसक्रीम आ गया था, तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। बच्चे बाहर बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर मैंने आइसक्रीम एंजॉय की। उसके बाद फिर मैं बैठ के बाहर कुछ देर बैठी थी, वो भी मैं आप लोग को भी दिखाऊँगी। तो गाइस यहाँ देखिए शाम के 5 बज रहे हैं, और बहुत ही अच्छी हवा बह रही है। धूप भी है, थोड़ा गर्म गर्म हवा लग रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर मैं शाम को किचन में जाने से पहले थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा मौसम है। बाकी सामान जो फैला हुआ है, क्योंकि हमारे घर खेती का भी काम होता है, तो यहाँ पे पूरे सामान वही सब फैले हुए थे। और यहाँ देखिए बाबू साइकिल चला रहा है, बैठ के तो नहीं चला पाता, बड़ी साइकिल है, तो अपना पैदल ही से चलाता रहता है। यहाँ पे देखिए जेठानी जी भी बैठी हैं, और एक गाँव की लेडी हैं, वो भी बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर बैठे हैं, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी देर ऐसे ही एंजॉय कर, तो यहाँ बाहर ही मैं कुछ देर बैठी रहूँगी। उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी, तो फिर वही चाय बनेगा, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी।
तो अभी फ़िलहाल तो मैं बाहर ही बैठी हूँ, बहुत ही अच्छा मौसम है। यहाँ मैं किचन में आ गई, थोड़ी देर बाहर बैठी तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो चाय बना के सबसे पहले मैंने सबको दिया, चाय वो पी लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जब चाय बनाने आई थी तभी मैंने गेहूं की दलिया को भिगो दिया था। आधे घंटे हो गए हैं दलिया को फूले हुए। तो आज मैं दलिया बनाऊँगी। दलिया खाने का मेरा बहुत मन था, तो मैंने सबसे पूछा कि दलिया सब लोग खाएँगे, तो सब लोगों ने हामी भर दी। तो फिर मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ दलिया बना रही हूँ। और दलिया जैसे सिंपल छौंकी जाती है सब्ज़ी की तरह, बस उसी तरीके से मैं छौंक रही हूँ। लहसुन मिर्च प्याज से तड़का लगा के मसाले सारे डाल के पानी ऐड करूँगी, फिर साथ ही धनिया डाल के फिर कुकर की सीटी लगा लूँगी। तो दलिया बनाने के बाद उसके बाद फिर मैंने दाल चावल भी पका लिया था। जिसको दाल चावल रोटी खानी होगी वो दाल चावल रोटी खा लेगा, और जिसको दलिया खानी होगी वो दलिया खा लेगा। और साथ ही मैंने गैस पे दूध भी रख दिया था, लाइट आ गई थी, सॉरी इंडक्शन पे रख दिया था, लाइट आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए इंडक्शन में दूध पक रहा है, और साथ ही मैं रोटी भी बना लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो को अब इतना ही रखना चाहूँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा फ्रेंड्स।